आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो शायद आपको अनकंफर्टेबल भी कर दे और शायद इसीलिए ये बात जरूरी भी है। साल 2017 में उन्नाव की एक 17 साल की लड़की रेप का एलिगेशन लगाती है एक सिटिंग एमएलए पर, नाम कुलदीप सिंह सेंगर, पार्टी भारतीय जनता पार्टी। यहीं से सिर्फ एक केस नहीं, सिस्टम का इम्तिहान शुरू होता है। एफआईआर लेट होती है, एक्शन नहीं होता और जब लड़की का बाप इंसाफ मांगता है वो पुलिस कस्टडी में मर जाता है। इस मोमेंट पर ये क्लियर हो जाता है ये सिर्फ क्राइम नहीं, पावर और जस्टिस के बीच का क्लैश है। लड़की सीएम रेसिडेंस के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश करती है, तब जाकर सिस्टम रिएक्ट करता है, केस सीबीआई को दे दिया जाता है। सच यही है, इंडिया में जस्टिस अक्सर प्रेशर के बाद ही मूव करता है। 2019 में कोर्ट का वर्डिक्ट आता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लगता है शायद सिस्टम ने अपनी गलती सुधार ली, लेकिन ये सिर्फ एक ब्रेक था। साल 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट सेंटेंस को सस्पेंड करके बेल दे देता है और यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। जो पार्टी पब्लिक में बेटी बचाओ बोलती है, उस पार्टी का एक कन्विक्टेड रेपिस्ट एमएलए पर कोई स्ट्रांग मोरल स्टैंड क्यों नहीं? ना अकाउंटेबिलिटी, ना क्लियर कंडेमनेशन, बस खामोशी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के बेल पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा ऐसे केसेस में बेल सोसाइटी को गलत मैसेज देता है। फिलहाल वो जेल में ही रहेगा। इस पूरे केस में एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, प्रॉब्लम सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, प्रॉब्लम वो साइलेंस थी जो पावर के आसपास खड़ी रही। और जब सिस्टम पावरफुल के सामने चुप हो जाता है तो विक्टिम के लिए सिस्टम बस एक साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाता है। इसलिए ये सिर्फ कहानी उन्नाव की नहीं, ये एक वार्निंग है। रूल ऑफ लॉ तभी रूल करता है जब एक पावरफुल के लिए एक्सेप्शन ना बन जाए। अगर ये बात आपको अनकंफर्टेबल लगी तो शायद ये वीडियो काम कर गई। इसे शेयर करिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे खतरनाक चीज होती है नॉर्मलाइज्ड साइलेंस।